हमारे नेताजी हैं जिनके बारे में जानो ही हो ना, अभी तो बताने के शुरू हो मकान। नेता हमारे नेता है, उनकी निगाहें पड़ी। आपके आने वाले कल का फैसला इस प्रजातंत्र के अंदर आजादी की 75वीं साल के बाद में एक व्यक्ति बैठा हुआ जयपुर के अंदर लेने जा रहा है। तैयार है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकुमार तिवारी। मैं आपको सुजानगढ़ के बुलेट सिनेमा हॉल का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और वर्तमान में सबसे चर्चित नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके अभी कांग्रेस को ज्वाइन किया है और कांग्रेस ने लोकसभा क्षेत्र चूरू से उनको अपना प्रत्याशी बना है, राहुल कस्वा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल यहाँ पर पहुंचे हैं और आसपास के गाँव से आए तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित है। आइए सुजानगढ़ की बुलेट सिनेमा हॉल से कांग्रेस पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ के बुलेट सिनेमा हॉल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जहाँ पर कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र चूरू से राहुल कस्वा आने वाले हैं। सुजानगढ़ के बुलेट सिनेमा हॉल का दृश्य है और आप देख रहे हैं रफीक मंडेलिया यहाँ पर पहुंचे हैं राहुल कस्वा जी के साथ। राहुल कस्वा जिनका इंतजार था यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल कस्वा के साथ आप देख रहे हैं रतन विधायक, पुष्कराम गोदारा स्वर्ण विधायक, मनोज मेघवाल, कांग्रेस के नेता चूरू से रफीक मंडेलिया पहुंचे हैं। सुजानगढ़ के बुलेट सिनेमा हॉल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। राहुल कस्वा का सम्मान कर रहे हैं विधायक मनोज मेघवाल, प्रदीप तोदी, रामदार मंगलहरा, सभापति प्रजातंत्र के इस पर्व में आप सभी का नीलोफर गौरी सभी सम्मान कर रहे हैं। सुजानगढ़ पहुंचे हैं लोकसभा क्षेत्र चूरू से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्वा का सम्मान हो रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन में। शॉल उड़ा रही है सभापति नीलोफर गौरी। रफीक मंडेलिया का सम्मान हो रहा है, जो कि चूरू से विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। राधेश्याम अग्रवाल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, सापा पहना रहे हैं। इसके जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ का सम्मान विद्याधर बेनीवाल और गणेश ढाका कर रहे हैं। रतनगढ़ विधायक पुष्कराम गोदारा का सम्मान हो रहा है। निवान सिंह जी और सिकंदर खिलजी सम्मान कर रहे हैं, सब पहनाकर। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय मनोज जी मेघवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने कल ही आपको बोला था कि पहले तारीख हमारी 22 थी, जो हमारे कोई कार्यकर्ता प्रोग्राम सुजानगढ़ में करना था, और एक छोटे से निवेदन पे बहुत कम समय में आपने इतनी बढ़िया शानदार मीटिंग बुलाई है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करूँगा, पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, कि आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, अपने परिवार का सदस्य बनाने के रूप में जब आपके बीच में आया हूं, जो आपने मेरा स्वागत किया है, मैं आपका तहे दिल से हाथ जोड़कर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन परिस्थितियों में इन 10-12 दिनों में जो परिस्थितियां जिले के अंदर बनी है, और उन परिस्थितियों के बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षगण आदरणीय खड़गे साहब, पूरी टीम
आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे स्टेट के अंदर डोटासरा साहब, अशोक जी, सचिन जी और मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू के सभी कांग्रेस के विधायकगण, कांग्रेस के प्रत्याशीगण, सब ने खुले मन के साथ में मेरा स्वागत किया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं मुझे पता नहीं, और मैं अपना सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब ते सारा दिन एक बात कह रहे हो कि बहुत साल हो गया, ये अब मारो तो खातो खुल्यो को नहीं है, पर मन लगे कि अपनी टीम में इतना जोश जबरदस्त है, आपका खातो खोल चुके हैं, मन लगा है। जय साहब अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारा सारे प्रोग्राम हमारे नेतृत्व में हो रहे हैं। मैं कल राजगढ़ था, राजगढ़ बहुत हटके हमारी विधानसभा भी है, जो हमारी गृह तहसील भी है, जहाँ पे हमारे दादा ने राजनीति 1977 से शुरू करी थी। सफर लंबा है ये, 91 में आकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करवाया आदरणीय शेखावत साहब ने, और हमने हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। पहला चुनाव तो इसको पहला चुनाव तो जो लड़े थे तो मात्र 168 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। चूरू के अंदर पहली दफा भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हम अपनी मेहनत में चलते रहे, लोगों के मन में हमने जगह बनाई, लोगों के घर तक पहुंचे। बहुत लंबा क्षेत्र है चूरू, लालगढ़ का सुजानगढ़ तहसील का लालगढ़ और फिर उसके बाद में भादरा तहसील का झांसन, 340 किलोमीटर लंबी ये क्षेत्र है। मेरे पिताश्री ने 1991 के अंदर हर घर तक, हर परिवार तक जुड़ने की कोशिश करी। 36 कौम को साथ लेकर चले, एक ईमानदारी, एक सरलता का व्यवहार के साथ में लोगों के मन में जगह बनाई और ये राजनीतिक सफर शुरू किया। और वो प्यार और वो जो इज्जत एक दूसरे के साथ बांटी, जो अपने तो महसूस हुआ, उसी का एक नतीजा रहे मनोज जी की वो MP का चुनाव में मैंने ज़्यादा वोट दिए जाए। सुजानगढ़ में मैंने बड़ी ऐतिहासिक लीड मिलती आई है, मेरे पिताजी में भी लीड मिलती आई है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में काम करता गया। 2014 के अंदर हमारे एक नेताजी हैं जिनके बारे में पहचानो ही हो ना, अभी तो तानागढ़ शुरू हो मकान। नेता मार नेता है, उनकी निगाहें पड़ी कि ना बस ये बहुत हो गया कि अब राम सिंह जी टिकट कौन देनी आ पाए। पार्टी में मजबूत लोग बैठे हैं उस टाइम, भैरव सिंह जी साहब, वसुंधरा जी, बात सुनी को नहीं गई, पर आज भी सुनी, आज भी सुनी करके मन ने एक मौका दे दिया। मैं मेरी मेहनत करी, विकास करें, मेरे एजेंडो बनाए, लोकसभा क्षेत्र में नया राष्ट्रीय राजमार्ग बने, नई रेल चले, नया किसानों के लिए बीमा नीति को फायदा दिलावा, अनेकों राजस्थान के अंदर भारत सरकार के द्वारा कितना प्रोजेक्ट रास्ता पर विकास के पथ पर चलाए, वर्ल्ड क्लास के। तो 1-5 साल में ही काकोसा नाराज हो गया, बोले कि टिकट काटो 19 के अंदर। पार्टी में लोग बैठे मजबूत, कौन मान्य उनकी बात, और आप दोबारा से मौको मिले। 2023 में आप वही विकास के पथ पर चलते हुए ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में रह गए। और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग, कुछ अनजान अज्ञान व्यक्ति कई की बार से कमजोर बातें बोल जाते हैं। प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है कि हमारे नेतृत्व में मैं जाना और वो माने हमारे नाम वो पहचाने। वरना है ही क्या चीज यार, अगर यही खूबसूरती मिटा देना आप तो उम्मीदवार से कर्नाटक को लिया हो, एक आंध्र प्रदेश में लिया हो, व्यापार पति चुनो है तो करोड़ भी आजा के पड़े है कि फर्क है। अगर तारा नेतृत्व आदरणीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने सालों साल की मेहनत करी, लोगों के बीच में अपना एक रसूख पैदा करा, लोगों के साथ मिले जुले,
तभी आप उनके बेटे मनोज जी को स्वीकार कर पाए हो। राम सिंह जी की अदा मेहनत थी। मैं नहीं कहता कि 10 सालों में सब कुछ बदल दूंगा मैं, कि मैं 20 लाख की आबादी को जान जाऊंगा, पर पथ वही है जो पिता ने दिखाया था, सच्चाई का, ईमानदारी का, आप लोगों के बीच में रहने का, सरलता का। उसी पथ पर चलकर राजनीति करी है। क्या हम इस खूबसूरती को मार दें? किसके कहने से मार दें? क्योंकि एक नेता है जिले के अंदर, वो फैसला करेगा आपका, वो क्या आने वाले के बच्चों का फैसला करेगा कि जनता फैसला करेगी, इसका नेतृत्व कौन करेगा? ये दो है चुनाव। ये चुनाव नहीं है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है। कोई बहन है मेरे तो लड़ में निकालो। हम लड़ रहे हैं हमारे स्वाभिमान के लिए। ये लड़ाई इस चीज की है। कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं, इसमें जाति पाति कुछ नहीं महत्व रखता। एक बार ठंडे दिमाग से रात को आंखें बंद करके सोच के देखना कि आपके आने वाले कल का फैसला इस प्रजातंत्र के अंदर आजादी की 75वीं साल के बाद में एक व्यक्ति बैठा हुआ जयपुर के अंदर लेना जा रहा है। क्या तैयार हो? क्या सोच सकते हो? कैसे कोई बेवकूफ आदमी कह सकता है कि जाति चुनाव बांट रहे हो? मैं सभी गांव के लोग आए हुए हो, ये चुनाव मेरा रहा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ जेली रोपी है, चुनाव हारो ही है। ये चुनाव मेरा है ही नहीं। मैंने उस आवाज को, इस नेता ने कितने ही नेताओं का भविष्य खराब कर दिया। आप सब जानते हो, रतनगढ़ चले जाओ कभी, जो मजबूत लोग, पुराने लोग, जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, कितने लोगों का कैरियर एक व्यक्ति डिसाइड करता चला गया। कोई जू तक नहीं करता रहा। आप सदा से चले जाओ, सालों साल नेताओं की मेहनत रही होगी, वो ब्याह शादी सुख दुख हर जगह पहुंचे हुए लोग, पर एक व्यक्ति जयपुर में बैठता है, वो कहता मैं इस बार ठीक कराना, बट काट है वो। जनता में कहना चाहूँ, बट काटे को टाइम था के ना जो है 19 तारीख काट दिए। मैंने उस 2 तारीख के फैसले के बाद, मैं तो कभी सोचा ही था कि जिंदगी में ये दिन भी कभी आ सकते हैं। आए, क्योंकि मुझे पता था जिस वक्त पे मैं चल रहा हूं, अपन ने कंपटीशन के ऊपर भी कंपटीशन पैदा कर रखा है, अपन ने इतना काम कर रखा है, अपन इतने लोगों के बीच में रहे हैं और कोई एक व्यक्ति नहीं रहा। मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री, हम तीनों जने लगातार इस लोकसभा क्षेत्र के हर घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं उस 2 तारीख के फैसले के बाद में अचंभित था, चिंतित था, परेशान था। 2 रास्ते थे मेरे पास में। एक, मैं भी हाथ पे हाथ रख कर बैठकर इस एक व्यक्ति के तमाशे को देखता चलूं, और एक दूसरा पथ था कि उठूं, खड़ा हूं, लड़ूं और ताकत बनूं आप लोगों की, और आप मेरा सहयोग करो, एक नया इतिहास लिखेंगे राजस्थान का। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चुनाव जीतूंगा या जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, पर मुझे इतना विश्वास अपने आप पे जरूर है कि मैं हारूंगा नहीं। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ में आप लोग, मैंने आपको जगाने का काम किया है। ये चुनाव हार जीत का नहीं, ये चुनाव जीता जाता चुरू लोकसभा क्षेत्र के उस 36 गांव के स्वाभिमान का चुनाव है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब जागोगे, सोचोगे, मंथन करोगे और जागोगे, ये फैसला करोगे कि 19 तारीख को हम प्रजातंत्र में अपने हक का फैसला किसी एक व्यक्ति को नहीं, अपने हाथ में रखेंगे, अपने बटन के साथ रखेंगे, अपनी मुट्ठी में रखेंगे। जिस दिन ये जागृति आ जाएगी मित्रों, ये लोग जो सामंतवादी सोच को साथ में जिंदगी जीते हैं, आज भी ये सोचते हैं कि 2024 में हम लोगों को दबा के रख सकते हैं, गलतफहमी का शिकार है वो। और मैं सुजानगढ़ की इस पावन धरा के अंदर मेरे किसान भाई, मेरे दलित भाई, मेरे अल्पसंख्यक भाई, मेरे 36 कौम के सभी भाई वो बैठे हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जाके सोचना जरूर करकर हमने एक नई शुरुआत करी, एक नया कदम मैंने आगे बढ़ाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सहयोग करोगे, साथ दोगे
और इस लड़ाई के अंदर हम अकेले नहीं, पूरे राजस्थान में एक क्रांति पैदा होगी और पूरे राजस्थान में जागृति आएगी कि जनता का हक छीनने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हक जनता का है और जनता का हक का फैसला इस आने वाली 19 तारीख को करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, कार्यकर्तागण मालाएं पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस में आए राहुल कस्बा का सुजानगढ़ के नेता और कार्यकर्ता सम्मान कर रहे हैं, उनका पार्टी में स्वागत कर रहे हैं मालाएं पहनाकर। देख रहे भीड़ उमड़ पड़ी है स्वागत के लिए। देखिए किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर। रमेश जी राव, सम्मान्य मनोज जी गुलेरिया, होली बोरा, सम्मान्य सफी मोहम्मद जी, केसर जी जाकर, तमाम जो मेरे पार्षद साथी है, खालिद जी, सकोर जी, सब्जी फिरोज, फारूक जी भुट्टा, इकबाल जी, इस्माइल जी, लियाकत जी, और भी मेरे जो साथी है मैं जिनका नाम मंच से नहीं ले पाया हूँ, माफी चाहूंगा। विलास भगवान जी, राजकुमार जी शर्मा,